सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आयुर्वेद की कुछ अद्भुत चीज़ों से एक संजीवनी ड्रिंक्स बनाना सीखेंगे। यह संजीवनी ड्रिंक बूढ़े बच्चे सभी पी सकते हैं। दोस्तों, ये संजीवनी ड्रिंक्स जो है हमारे शरीर की सभी बीमारियों से सुरक्षा करेगा और अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी है तो उस बीमारी को दूर करने में मदद करेगा। दोस्तों, इस ड्रिंक से इतने सारे फायदे हैं। दोस्तों, फायदे जान के आप चौंक जाएंगे। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को मिस मत करना, अंत तक देखना, स्किप भी मत करना और वीडियो देखने के बाद यार दोस्त मित्रों के साथ शेयर करना भी मत भूलना, क्योंकि दोस्तों ज्ञान का दान महादान होता है। जब किसी को स्वास्थ्य से संबंधित कोई फायदा मिलता है तो दोस्तों हमेशा हमें आशीर्वाद देता रहता है कि भैया उनकी वजह से हम स्वस्थ हो गए, उनकी वजह से हम निरोग हो गए। तो दोस्तों, हमारे इस मिशन में आप सहयोगी बनिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को शेयर करिए। मित्रों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, इसी तरह से आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इस संजीवनी बूटी, इस संजीवनी ड्रिंक्स किन किन चीज़ों से बनाया जाएगा। आयुर्वेद में इन चीज़ों को दोस्तों अमृत के समान रखा गया है, यानी कि कहा गया ये हमारे शरीर के लिए संजीवनी है, हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करने के लिए अमृत के समान है। तो दोस्तों, इन चीज़ों में कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं, कितनी मात्रा में लेना है जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, कब पीना है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस सारी चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। तो पहले जानते हैं एक एक करके जो चीज़ें प्रयोग होगी उनमें कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं, क्योंकि जो चीज़ हम खाएं दोस्तों वो क्या चीज़ें हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें पाए जाती जानना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो दोस्तों, इसमें जो प्रयोग होगा पहली चीज़ है आपका केला। केला में आयरन, फोलेट, एंटीऑक्सीडेंट, ल्यूटीन, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, कैरोटीनाइड, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, फाइबर जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरी चीज है वो है खजूर। खजूर में दोस्तों फ्लेवोनाइड्स, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी, फाइबर, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी2, विटामिन बी6, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है वो दोस्तों है बादाम। बादाम में प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरी चीज है दोस्तों है काजू। काजू में फाइबर, प्रोटीन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, फोलेट, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सेलेनियम, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12। अगली चीज है दोस्तों है दालचीनी। दालचीनी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी, आयरन, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है अश्वगंधा। अश्वगंधा दोस्तों इसे महाऔषधि कहा गया आयुर्वेद में। ये हमारे शरीर को वज्र बनाता है, यानी फौलाद भी बना सकता है और बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। इसमें पाया जाता है दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट, यह लिवर टॉनिक के गुण भी पाए जाते हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल, एंटी स्ट्रेस, कैल्शियम, आयरन, फाइबर, फास्फोरस, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है किशमिश। किशमिश में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, प्रोटीन, आयरन, फाइबर, पोटेशियम, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों हरी इलायची। हरी इलायची दोस्तों आप मुंह के स्वाद बढ़ाने के लिए खाते हैं, जबकि इसमें एक ऐसा तत्व पाया जाता है एंटी कैंसर गुण पाए जाते हैं। कैंसर जैसे बीमारी से हरी इलायची हमारी सुरक्षा करता है। दोस्तों इसके साथ साथ इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट,
विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, डाइटरी फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, एंटी इंफ्लामेटरी जैसे तत्व पाए जाते हैं। इन्हें सर्व गुण संपन्न है चीजें, ये चीजें हैं दोस्तों। अब इन्हीं से आपको ये बनाना है ड्रिंक्स, हेल्थी संजीवनी ड्रिंक्स। दोस्तों अब चलिए जानते हैं इसे कैसे बनाना है, कितनी मात्रा में लेना सबसे ज्यादा। उसके पहले दोस्तों हम इसके फायदे जान लेते हैं। इसके फायदे इतने जबरदस्त है, क्या है, आपके शरीर की हड्डियों मांसपेशियों को मजबूत बनाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों जो हमारा इम्यूनिटी बूस्टर है, यानी कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो बीमारियों से लड़ती है, जिसे हमारे जो शरीर में सैनिक होते हैं दोस्तों, ये सैनिक होते हैं जो कि बीमारी जब हमारे ऊपर अटैक करती है खुद लड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है जिसकी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग होती है दोस्तों, उसे कभी कोई छोटी मोटी बीमारी अटैक ही नहीं कर सकती है, क्योंकि वो खुद बीमारी उफला। और जिसका दोस्तों शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, उसे जैसे मौसम चेंज हुआ तो भी जुकाम बुखार हो जाता है, ऐसे छोटे मोटे कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ तो दोस्तों वो भी बीमारी घेर लेती उन्हें। अब इस कोरोना समय में कितने लोगों ने हमारे बीच से नहीं रहे, हमारे बीच से चले गए। क्यों चले गए दोस्तों? उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं थी, उनकी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर थी, इसलिए उनके ऊपर वायरस जल्दी से अटैक कर गया। और दोस्तों बहुत सारे लोग थे जिन्होंने आयुर्वेद को अपना करके अपने आप को सेफ रखा, अपने आप को इस खतरनाक वायरस से बचा के रखा। इसीलिए दोस्तों हमें हमेशा अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रांग रखना चाहिए, तो उस बढ़ाएगा। उसके साथ साथ अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, बालों को झड़ना भी रुकने लगेगा, बालों का पकना भी रुकने लगेगा, और शारीरिक कोई कमजोरी हो कमजोरी को दूर कर देगा। क्योंकि ये सारी चीजें आपने देखा, आपने सुना दोस्तों, सभी तरह के प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। और हमारा शरीर कैसे बना है? 5 तत्वों से बना है। जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है तो उस कमी से संबंधित हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। और दूसरी तरफ हमारा शरीर क्यों बीमार होता है? हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ जाता है तो दोस्तों क्या होते हैं? बीमारियां होती हैं। तो आपके शरीर के 3 दोष न बढ़ें, इसको मैनेज करिए। 3 दोष को बढ़ाने वाली जो चीजें उसे आप कभी मत खाइए। इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी मित्रों आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये दो तरफ से आप बच सकते हैं। तो ये इम्यूनिटी बूस्टर में सभी प्रकार के प्रोटीन विटामिन है। चलिए जानते हैं कैसे इसे बनाना है। दोस्तों आपको लेना है पहले काजू। काजू आप ले लीजिए, बादाम लेना है 4 पीस, काजू लेना है 4 पीस, और लेना है दालचीनी। दालचीनी लेना है दोस्तों आपको 1 चम्मच का चौथाई भाग। पहले जान लीजिए करना क्या है। हरी इलायची, आप बादाम, काजू, ये 3 चीजें लेने के बाद इसको हल्का सा आप भून लीजिए। भून करके किसी आप बर्तन में रख दीजिए दोस्तों, जैसे आपको हमेशा काम दे। अब करना क्या है? आपको करना है 1 गिलास दूध लेना है। दूध आपके घर का होगा, दूध बाहर का पैकेट का नहीं चाहिए। पैकेट का दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर दोस्तों इसमें गाय का दूध मिल गया तो ये अमृत के समान है। अब इस दूध को 1 गिलास दूध लेना है। अब इसी दूध को पहले गर्म आप कर लीजिए। गर्म करने के बाद इसे ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद अब इसी में आपको मिलाना है केला 2 पीस, काजू 4 पीस, बादाम 4 पीस, खजूर 3 से 4 पीस ले लीजिए। दालचीनी का पाउडर 1 चम्मच का चौथाई भाग डाल दीजिए। अश्वगंधा 1 चम्मच, आधी चम्मच आप डाल दीजिए इसमें। किशमिश 10 ग्राम डाल दीजिए। हरी इलायची 3 पीस डाल करके इसे मिक्सर में डाल के फर्स्ट क्लास इसे पहले मिक्स कर लीजिए। अब आपका ये इम्यूनिटी बूस्टर रेडी हो गया। ये संजीवनी ड्रिंक्स आपकी रेडी हो गई। तो दोस्तों इसे दिन भर में 1 बार पीना है, सिर्फ और सिर्फ दिन भर में 1 बार। इस जब भी पीजिएगा, इसे पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और इसे पीने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। इस बात का आप ध्यान दें। 3 घंटे बाद तक आपको कुछ भी नहीं खाना। 3 घंटे तक ये आपके शरीर में काम करेगा। ये है कि इसे दिन में पीना है, रात में आपको नहीं पीना है। अब दोस्तों इसमें जो आप दालचीनी लेंगे ना, ये दालचीनी पाउडर मत खरीदिएगा, साबुत दालचीनी लाइए। दालचीनी कई टाइप की होती है, तो दोस्तों आपको पाइप वाली दालचीनी लेना है।
पाइप वाली दालचीनी सबसे बेस्ट दालचीनी होती है। उसी पाइप वाली दालचीनी को लाना है, घर पे आप पाउडर बना लीजिए या ऐसे डाल देंगे उसी साथ में मिक्सर में बन जाएगा। तो दोस्तों इस संजीवनी ड्रिंक्स आप रोज पीजिए, आप स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, वो भी संजीवनी ड्रिंक्स घर पे बनाएं। अपने शरीर को स्वस्थ रखें, निरोग रखें, तो दोस्तों हमेशा आप हेल्थी बने रहेंगे। इसके लिए दोस्तों छोटा सा और काम करिए, रोज सुबह 5 बजे उठने का प्रयास करिए, 2 घंटे अपने लिए निकालिए। 5 बजे से 7 बजे इसमें योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। आप हमेशा स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।